पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो। पिंड में भी गुप्त और ब्रह्मांड में भी। अब फिर प्रगट कहाँ है लीजिए। कहते कहते कह दिए अत्यंत विलक्षण राम हो राम राम। वे कैसा विलक्षण। विलक्षण का क्या होगा? अरे जिसमें न विषय लक्षण, जिसमें मनुष्य का कोई लक्षण नहीं हो वही विलक्षण। देखिए मैं एक बार इलाहाबाद गया हुआ था। उस समय आचार्य अभिलाष साहब जी महाराज थे। तो एक सत्संग आयोजन था। बड़ा सम्मान क्या क्या महात्मा थे। तो अभिलाष साहब पुरजी बना दिए अपने से कि बिहार से जितने महात्मा आए हैं 15-15 मिनट बोलने के लिए, 15-15 मिनट बोलने के लिए कहिए। तो बारी बारी से बोले। मेरा भी समय आया। हम बोले गुरु परमात्मा की कृपा से यह संतों के दर्शन के साथ साथ सत्संग भी प्राप्त हो रहा है कि मन से अलग। सुनिए महाराज जी, परमात्मा शब्द छोड़ के बोली। परमात्मा शब्द, परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? तो मैंने कहा परमात्मा विचित्र है। अब बात चल गया। कहा विचित्र क्या है? हमने कहा जिसका आज तक चित्र नहीं बना है। आज तक जिसका चित्र नहीं बना है वही विचित्र है और वही परमात्मा, वह परमात्मा है। जितने को बनाया है लोगों ने वो परमात्मा नहीं है। अरे परमात्मा को कोई बनाया ही नहीं है, इसीलिए वह परमात्मा है। परमात्मा को किसने बनाया है? तो कहना पड़ेगा कोई इसे बोल नहीं सकेगा। तो कबीर ने कहा रहे निराला मांडते सकल मांड तही मान। मतलब सारा पिंड ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ। सकल मांड तही मान कबीर से वह तासु को दूजा कोई ना। बस उसी परमात्मा में पूर्ण संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। कबीर साहब कहते हैं बस वही मेरा परमात्मा, वही परमात्मा है। मैं उसी परमात्मा के भरोसे साधु बन गया। उसी परमात्मा पर हमारा भरोसा है, विश्वास है। और उस निर्विकार तत्व को जो समझ लेता है, पूर्ण रूपेण उस निर्विकार तत्व को जो समझ लेता है, उसका साधन करता है, त्याग करता है, वैराग करता है। याद कीजिए जो ऐसा करता है वे उसी में समा जाता, उसी में समा जाता है। लेकिन ये करना पड़ेगा जीते जी। मरने पर कुछ, मरने पर कितनों कुछ कीजिए, मिलेगा क्या? मरने पर मैं गुरु महाराज के कहा हुआ एक कथा बोलता हूं, समाप्त कर दूंगा। गुरु महाराज देखिए मणिहारी में एक सत्संगी थे, सिद्धानंद बाबू। उनका शरीर छूट गए तो उनके लड़का गुरु महाराज जी के पास आए। हजूर पिताजी का शरीर छूट गया। हजूर का पदार्पण। गुरु महाराज जी बोले देखो कितने के शरीर छूटता है, हम तो एक ही है, तो हम कितने के संस्कार में जा सकेंगे। इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद है अपने जाति के नियम के अनुकूल
दाह संस्कार कर लेना, क्रिया श्राद्ध भी कर लेना। श्राद्ध संपन्न हो जाएगा ना तो दो सत्र का सत्संग हम जाकर के कर दे, हो गया आशीर्वाद। जाकर संस्कार हुआ, सारी चीजें श्राद्ध क्रिया, गुरु महाराज का पदार्पण हुआ तो लोगों ने सुनाया कि हजूर इतना ब्राह्मण को दिया गया, इतना ही दिया गया, गाय दिया गया, ये जमीन दिया गया, फलना चीज चिलना चीज। तो गुरु महाराज एक कथा बोले, कहा देखो सुनो जी, एक राजा था, चित्तदेव, और एक पुत्र था। राजा का शरीर जब छूटने की बारी आई तो राजा ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा मेरी एक इच्छा होती है कि आम खाऊं, आम, लेकिन वह आम का समय नहीं था। तो राजकुमार ने कहा पिताजी आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। आम मंगाने में समय लगा, इसलिए आम का तो समय था नहीं, तो आम मंगाने में समय लगा, तब तक राजा का शरीर छूट गया। तो राजकुमार को बड़ा चिंता हुआ, इतने बड़े राज और मेरे पिताजी अंतिम इच्छा मेरे सामने व्यक्त किया कि बेटा आम खाने की इच्छा होती है। मेरे जैसा पुत्र और पिता को आम नहीं खिला सके तो आम की इच्छा लेके चले गए। श्राद्ध क्रिया के समय हुआ, अच्छे अच्छे पंडितों को बुलाया क्योंकि राज दरबार था। आए, पूछा राजा की मृत्यु की सारी कहानी, अंतिम इच्छा क्या थी उनकी। राजकुमार ने कहा मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा आम खाने की। आम खाने की इच्छा थी, चलो कोई नहीं, राजा साहब को आम मिलेगा, लेकिन राजकुमार एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? 1,00,000 सोने का आम बनवाया जाए। सोने का आम 1,00,000 बनवाया जाए और सभी ब्राह्मणों को दान दिया जाए, तो राजा जहां गए हैं वहां मिलेगा ये आम। राजकुमार ने कहा कि धन्य है ही ब्राह्मण। राजा ही था, मंत्री से कहा स्वर्णकार को बुलाओ, खजाने से सोने को निकालो और आम बनाओ, पिताजी की श्राद्ध में दान किया जाएगा। अब स्वर्णकार आ गया, 25 स्वर्णकार बैठा है, आम बन रहा है सोने का पीट पीट करके। अब पंडित जी सब तो मगन है कि मिलेगा चकाचक, सोने का आम विदाई में मिलेगा तो फिर कमी। राजा के पुराने मंत्री जो थे उन्होंने कहा राजकुमार किस पचड़े में पड़ गया, ये तो खजाना खाली हो जाएगा। तो मंत्री जो थे राजा के वो चिंतित हो गए, चले गए छुट्टी में। कहा कि राजा साहब चले गए, हमारा चित्त नहीं लगता है, मुझे कुछ दिन विश्राम दो भाई। तो चले गए। जब श्राद्ध नजदीक हुए, श्राद्ध का समय आया तो खबर भेजा गया कि आइए अब कार्य आरंभ होगा। कोई सुनवाई नहीं, मंत्री को भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं, मंत्री सिपाही। तब राजकुमार स्वयं चले गए। राजकुमार को देख करके पुराने मंत्री बड़े फूट करके रोने लगे, तो राजकुमार भी रोने लगे। राजकुमार ने कहा कि एक तो पिताजी का निर्धन हो गया, दूसरे हम आपको समझते हैं कि आप मेरे पिताजी की तुल्य हैं, जब आप इतने विचित्र तरह से रोएंगे तो मेरा क्या होगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। पुराने मंत्री ने कहा राजकुमार
मेरे जैसे चालाक मंत्री मैं महाराज के अंतिम इच्छा को पूर्ति नहीं कर सका। अरे महाराज के घुटने में बात की बीमारी थी ना। राजकुमार ने कहा हाँ। कहा देखो एक वैद्य से मैंने महाराज के साथ था, वैद्य से जब दिखाया तो वैद्य ने बताया महाराज आपका रोग ठीक हो जाएगा। अरे लोहे में 7 धातु, 6 धातु अलग, एक लोहा धातु, 7 धातुओं के लोहा का फार बनवा के और उसे गाय के गौ के गोबर के गौठे में आग बना करके बिल्कुल फार को गरम करके घुटने की सिकाई हो ना, उसका जब सिकाई लगेगा 7 धातुओं का तो धीरे धीरे बात की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन फार तो मैंने बनवाया, फार जब तक बन के आया तब तक महाराज ही संसार से विदा हो गया। तो मैं इसलिए राजकुमार रोता हूं कि जिनके साथ पूरे जीवन बिताए और उनकी अंतिम इच्छा को एक दिन भी महाराज की शिकाई हो जाता तो मेरे हृदय में धीरज होता, परंतु तो मेरे बिछावन के नीचे बन के आज चले गए। राजकुमार ने कहा कि महाराज मंत्री साहब, ब्राह्मणों ने कहा कि सोने के 1 लाख आम बनाकर ब्राह्मणों को दान होगा तो राजा को स्वर्ग में मिलेगा। तो जब यहां हम स्वर्ण मुद्राएं दान करेंगे, सोने का आम दान करेंगे तो स्वर्ग में पिताजी की इच्छा तृप्त हो जाएगा, तो यह भी कानून लागू हो जाएगा। इन 7 धातुओं के लोहे के फार को आग में गरम करके सभी पंडितों को सेक दिया जाएगा। राजा पिताजी वहां स्वर्ग में उनको चलने फिरने उठने बैठने में जो कष्ट है वो ठीक हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि ये शर्त यदि मंजूर करते हो तो मैं राजदरबार जाऊं। एकदम पुराने मंत्री आ जाता है, श्राद्ध क्रिया आरंभ होती है। चला श्राद्ध क्रिया संपन्न हो गया, आज पंडितों की विदाई होगी। सभी पंडित बैठे कुर्सी पर, सब पंक्ति बैठ गए। राजकुमारों ने एक सिपाहियों से कहा कि देखो गाय के गोबर के गौठे जो हैं उसको सामने ढेर लगाकर आग जला दो और ये 7 धातुओं की लोहे का जो फार है इसे डाल दे उसमें गरम कर। अब पंडित जी सब बोलने लगे कि राजकुमार हम लोगों को विदाई दिया जाए। कहा हाँ बिल्कुल, विदाई की सारी सामग्री तो बनकर तैयार है। हे ब्राह्मणों आप लोग सुने, स्वर्ण सोने के आम बनाकर आप लोगों को दान दिया जाएगा तो स्वर्ग में महाराज तृप्त हो जाएंगे, आम का स्वाद स्वर्ग में मिलेगा, उनकी इच्छा तृप्त हो जाएगी। तो महाराज के ठहने में बात की बीमारी थी। वैद्य ने बताया था कि 7 धातुओं को लोहे में मिलाकर फाड़ बनाकर ठहने को सेका जाए तो ठीक हो जाएगा। तो जब आम लेंगे सोने के आप लोग तो वहां महाराज को स्वाद मिलेगा। तो महाराज तो स्वर्ग गए हैं और वहां उनको उठने में बैठने में कष्ट होगा। पता न वहां कोई है नहीं, यहाँ तो बहुत था, अब वहां कोई है नहीं, हम लोग स्वर्ग जा नहीं सकते, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि किसी को भेज दिया जाए। तो आप जितने ब्राह्मण हैं सबको इस फार को गरम करके आप लोगों को ठहने को सेक दिया जाएगा और वहां महाराज को उठने बैठने में जो कष्ट है उसमें शांति मिलेगी, आराम होगा। फिर आप लोगों की विदाई तुरंत हम सिकाई होगी और साथ साथ विदाई भी हो जाएगी। ब्राह्मण लोग सोचते अरे राम, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि सब ब्राह्मण चौंक गए। अरे भाई
हम लोगों ने जो बुद्धि लगाई वह बुद्धि काम। इतना गर्म फार ठहने में सटेगा, भला ये पैर चलने लायक होगा। इस सोने के आम से तो बिना आमे, मतलब बिना दक्षिणा ही अच्छा। गुरु महाराज बोले ब्राह्मण दरवाजे से बिना विदाई की विदा हो गए। गुरु महाराज जी बोले अभक्ष ब्राह्मण मम चंडाले स्वशूद्रो तपो गुण मम निरंजनम। अभक्ष भोजन करने वाला ब्राह्मण चंडाल कहलाता है, चंडाल कहलाता है। और उस चंडाल को भोजन खिलाया जाए, दक्षिणा खिलाया जाए तो इधर क्या मिलेगा? बोलिए तो इधर क्या मिलेगा? कबीर साहब बोले हैं कली की ब्राह्मण मस्खरा, ताहिन दीजिए दान, गुरुआ सहित नड़के गया साथ लिया जजमान। तदो पात्री मन भोमसह समे मम शांति आत्मा मम निरंजन उपकारी सुगति। दर्शने पितृ समः शांति। यह चेतन अपने पिता परमात्मा से जब जीवित काल में ही मिल जाता है तो सब तरह की मुक्ति उसको हो जाती है, सब तरह की मुक्ति। यदि एद वेद करने पर भी कुछ मिलता है तो देखना पड़ेगा, अगरबत्ती सेंटेड रहेगा तब न खुशबू मिलेगा आपको। अगरबत्ती यदि भगदुन्ना है तो आपको क्या मिलेगा? बोलिए। अगरबत्ती यदि भगदुन्ना है तब क्या मिलेगा? तो संत लोग कहते हैं जीवित काल में ही शुभ कर्मों को करें। मानव जीवन को सेवा से, सुमरन से, योग से, जप से, तप से, बंदगी से इसको सजाइए, जितना सजा सकिए, जितना सजा सकिए, जितना सजाइए। जीवन में हम जितने सेवा सुमरन कर लेंगे, ठीक शरीर बदलने पर उसी के अनुरूप लाभ हानि, सुख दुख जो कुछ भी मिले, जो कुछ भी। क्यों? कबीर साहब क्या जगह बोले हैं